आज सुबह राजस्थान में खाटू श्याम धाम में फाल्गुन मेला के दौरान अपने भक्तों को स्वयं दर्शन देने आ गए। फिर जो चमत्कार हुआ जिसे देखकर भक्तों के पसीने छूट गए। दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि भगवान आज भी कलयुग में धरती पर आते हैं? क्या आपने कभी किसी ऐसे चमत्कार के बारे में सुना है जिसे देखकर विज्ञान के भी पसीने छूट जाएं? हम अक्सर चमत्कारों की घटना सुनते हैं, लेकिन क्या हो अगर वो चमत्कार हजारों कैमरों के सामने लाखों की भीड़ के बीच हो जाए? आज की घटना कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। यह घटना राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम धाम की है। वही खाटू श्याम जिन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। फाल्गुन मेले का समय था, लाखों की भीड़ थी और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने वहां मौजूद हर एक इंसान के पैरों तले जमीन खिसका दी, जिसे देखकर नास्तिकों ने भी बाबा के आगे घुटने टेक दिए। भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है, इसलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप भी खाटू श्याम के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री श्याम, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा जरूर लिखें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। ये घटना इस साल के फाल्गुन मेले की है। पूरा खाटू नगर श्याम बाबा के जयकारों से गूंज रहा था। श्याम प्यारे की जय, हारे के सहारे की जय। हर तरफ लाल, पीले और नीले रंग के निशान झंडे लहरा रहे थे। हवा में इत्र और गुलाब की महक थी। दर्शन की लाइनें कई किलोमीटर लंबी थीं। इन्हीं लाखों भक्तों की भीड़ में एक पिता खड़ा था, जिसका नाम था राघव। राघव के कंधे पर उसकी 7 साल की बेटी प्रिया थी। प्रिया कोई आम बच्ची नहीं थी। 2 साल पहले एक भयानक कार एक्सीडेंट में प्रिया की रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि प्रिया अब जिंदगी में कभी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाएगी। चलना तो दूर की बात है। राघव ने दुनिया भर के डॉक्टरों को दिखाया, अपना सब कुछ बेच दिया, लेकिन विज्ञान ने हाथ खड़े कर दिए थे। आखिरकार जब सारे दरवाजे बंद हो गए तो किसी ने राघव से कहा, जब सब साथ छोड़ दें तो खाटू वाले के दरबार में चले जाना, वो हारे का सहारा है। राघव, जो कभी भगवान पर विश्वास नहीं करता था, अपनी बेटी की खातिर 500 किलोमीटर पैदल निशान यात्रा करके खाटू धाम पहुंचा था। उसके पैरों में छाले पड़ गए थे, खून रिस रहा था, लेकिन उसकी आंखों में बस एक ही उम्मीद थी, शायद मेरा श्याम मेरी बच्ची को ठीक कर दे। दर्शन की लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। सुबह के 4 बज रहे थे। मंगला आरती का समय होने वाला था। तभी अचानक भीड़ में भारी धक्का मुक्की शुरू हो गई। फाल्गुन मेले में वैसे भी तिल रखने की जगह नहीं होती। पीछे से भीड़ का दबाव इतना बढ़ा कि बैरिकेड्स टूटने की कगार पर आ गए। राघव ने अपनी बेटी को सीने से लगा रखा था, लेकिन वो धक्का मुक्की में अपना संतुलन खो बैठा। एक जोरदार धक्का लगा और राघव नीचे गिर पड़ा। 7 साल की अपाहिज प्रिया उसके हाथों से छिटककर भीड़ के पैरों के बीच जा गिरी। राघव पागलों की तरह चिल्लाने लगा, मेरी बच्ची, कोई मेरी बच्ची को उठाओ, वो चल नहीं सकती। लेकिन उस शोर और जयकारों में एक बेबस पिता की आवाज दब कर रह गई। लोग आगे बढ़ते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि चंद सेकंड में वो मासूम बच्ची भीड़ के पैरों तले कुचली जाएगी। मंदिर प्रशासन के कैमरों में यह खौफनाक मंजर रिकॉर्ड हो रहा था। कंट्रोल रूम में बैठे पुलिस वाले तुरंत उस गेट की तरफ दौड़े, लेकिन भीड़ को चीर कर वहां पहुंचना नामुमकिन था। राघव ने रोते हुए आसमान की तरफ देखा और अपनी पूरी जान लगाकर चिल्लाया, अगर तू सच में हारे का सहारा है तो आज मेरी बच्ची को बचा ले श्याम, वरना मैं दुनिया को बता दूंगा कि खाटू में कोई भगवान नहीं बैठता। और तभी ठीक उसी सेकंड एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे आज तक कोई वैज्ञानिक समझा नहीं पाया है। अचानक पूरे खाटू धाम की बिजली एक झटके में गुल हो गई। सिर्फ मंदिर की नहीं, बल्कि आसपास के 5 किलोमीटर के इलाके की बिजली एक साथ कट गई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वहां बिल्कुल अंधेरा नहीं हुआ। वहां मौजूद हजारों लोगों ने देखा कि मंदिर के गर्भगृह के अंदर से एक बेहद तेज नीले रंग की रोशनी बाहर की तरफ निकली। वो रोशनी इतनी तेज थी कि लोगों को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी, लेकिन उसकी ठंडक और शांति ऐसी थी कि जैसे शरीर की सारी थकावट एक पल में गायब हो गई हो।
हवा में अचानक चमेली और चंदन के इत्र की इतनी तेज महक फैल गई कि लोग मंत्रमुग्ध हो गए। जो भीड़ बेकाबू होकर एक दूसरे को कुचलने पर उतारू थी, वो अचानक मानो किसी अदृश्य शक्ति के प्रभाव से अपनी अपनी जगह पर जम गई। कोई 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। राघव ने अपनी आंखें खोलीं। उसने जो देखा वो उसके होश उड़ गए। भीड़ के बीचों बीच जहां उसकी बेटी गिरी थी, वहां एक 20 से 22 साल का बेहद खूबसूरत नौजवान खड़ा था। उसने नीले रंग के कपड़े पहने थे और उसके चेहरे का तेज इतना था कि उस पर सीधी नजर नहीं टिक रही थी। उस नौजवान ने मुस्कुराते हुए नीचे झुकाव किया और उस अपाहिज प्रिया को अपने हाथों में उठा लिया। उसने प्रिया के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, तू तो मेरी लाडो है, तुझे कैसे गिरने दूंगा। राघव की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो नौजवान प्रिया को राघव के पास लाया और उसे नीचे खड़ा कर दिया। जी हां, खड़ा कर दिया। वो बच्ची जिसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी, जो 2 साल से बिस्तर से नहीं उठी थी, वो अपने पैरों पर खड़ी थी। नौजवान ने राघव की तरफ देखा, बस हल्का सा मुस्कुराया और पलटकर वापस मंदिर के गर्भगृह की तरफ मुड़ गया। पलक झपकते ही वो नीली रोशनी गायब हो गई। बिजली वापस आ गई। भीड़ वापस सामान्य हो गई, जैसे उन्हें कुछ याद ही ना हो कि अभी क्या हुआ था। लेकिन राघव के सामने उसकी बेटी अपने पैरों पर खड़ी उसे पुकार रही थी, पापा। राघव पागलों की तरह उस नौजवान को ढूंढने लगा, लेकिन वो कहीं नहीं था। राघव रोते हुए पुलिस वालों के पास गया और उन्हें पूरी बात बताई। पुलिस वालों को लगा कि राघव सदमे में है, लेकिन असली हड़कंप तब मचा जब मंदिर प्रशासन ने उस समय की सीसीटीवी फुटेज चेक की। कंट्रोल रूम में बैठे बड़े बड़े अधिकारियों के माथे पर पसीना आ गया। उनके हाथ कांपने लगे। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा था कि राघव गिरता है, बच्ची भीड़ में गिरती है। फिर अचानक स्क्रीन पर एक नीली चमक आती है और सबसे खौफनाक बात, कैमरे की फुटेज में कोई नौजवान नहीं था। फुटेज में साफ दिख रहा था कि एक हवा में तैरता हुआ मोर पंख बच्ची के पास आता है। बच्ची हवा में अपने आप उठती है और बिना किसी सहारे के राघव के पास आकर खड़ीडीडी हो जाती है। जब प्रिया को जयपुर के सबसे बड़े अस्पताल में ले जाया गया तो डॉक्टर उसकी एक्सरे और एमआरआई रिपोर्ट देखकर हैरान रह गए। उसकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर का कोई नामो निशान तक नहीं था। डॉक्टर सिर पकड़कर बैठ गए और मीडिया के सामने मान लिया कि मेडिकल साइंस में इस चीज का कोई जवाब नहीं है। सीसीटीवी फुटेज की फॉरेंसिक जांच की गई, कोई छेड़छाड़ नहीं मिली। वो नीली रोशनी, वो इत्र की महक और कैमरे में दिखा वो मोर पंख, ये साबित कर गया कि जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब वो नीले घोड़े वाला सवार खुद अपने भक्तों की लाज बचाने धरती पर उतर आता है। आज भी वो सीसीटीवी फुटेज मंदिर के गुप्त रिकॉर्ड्स में सुरक्षित है, जिसे देखकर अच्छे अच्छे नास्तिकों के पसीने छूट जाते हैं। दोस्तों, विज्ञान अपनी जगह है और विश्वास अपनी जगह। जब डॉक्टर कह दें कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब समझ लेना कि अब चमत्कार होने का समय आ गया है। अगर आपको भी खाटू नरेश के इस सच्चे चमत्कार ने अंदर तक झकझोर दिया है, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम या हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा जरूर लिखें। इस वीडियो को हर उस इंसान तक शेयर करें जो अपनी जिंदगी में निराश हो चुका है, ताकि उसे पता चले कि उसका श्याम उसे कभी गिरने नहीं देगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम ऐसी ही रहस्यमयी घटनाएं आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री श्याम।